कौन कहता है जो लो सिविल स्कोर पर लोन नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपके सिविल स्कोर में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है तो आप 100% लोन ले सकते हैं, बिना सिविल स्कोर के भी और लो सिविल स्कोर पर भी। जी हाँ दोस्तों, लो सिविल स्कोर पर भी और बिना सिविल स्कोर के भी लोन ले सकते हो, वो भी इंस्टेंट। ये जो लोन आप प्रूफ देख रहे हैं आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा, जो कि 65,000 का लोन अमाउंट है। ये जो लोन लिया गया है दोस्तों 403 सिविल स्कोर पर, बिल्कुल सही सुना आप, 403 सिविल स्कोर पर पूरे 65,000 का लोन निकल के आया है, जैसा कि आपके आंखों के सामने में दिख रहा होगा। 65,000 का लोन ऐसा नहीं जो 1 महीने के लिए है, 15 दिन के लिए, यहाँ पर पूरे 9 मंथ के लिए रीपेमेंट समय देखने को मिल रहा है। पूरे 9 मंथ के लिए लोन निकल के आया है। पर मंथ का EMI की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा होगा 8348 रुपया है, पूरे 9 मंथ के लोन निकल गया है। 65,000 का लोन है और वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर, बाकी एप्लीकेशन के अपेक्षा में। यहाँ पर दिख रहा होगा 3% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर लोन निकल गया है। तो इतना कम सिविल स्कोर पर कोई भी NBFC पहला नंबर तो लोन देती नहीं है। अगर कोई देती भी है तो वहाँ पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट लेती है, 10% 15% लेती है और 15 दिन 20 दिन का ही लोन देती है। मगर यहाँ पर EMI पर भी लोन मिला है और 3% पर मंथ के हिसाब से ही लोन निकल गया है। तो बाकी एप्लीकेशन से अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो लो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि सबसे लो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी NBFC है या फिर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है उससे तो लो इंटरेस्ट रेट पर है, ये सही बात है। तो दोस्तों अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की इस वीडियो में आपको एक जेन्युइन लोन एप्लीकेशन का जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ। 100% लाइव आपके सामने लोन प्रूफ बताऊंगा, कितना हमको लोन मिला है, क्या इंटरेस्ट रेट लगा है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा लोन प्रूफ के साथ। तो अगर आपको भी जैसा कि बताया लोन की रिक्वायरमेंट है, लो सिविल स्कोर है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है जो आपको लोन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा, अगर आपका लो सिविल स्कोर है, अगर आप स्टूडेंट है तो भी, हाउस वाइफ है तो भी, या फिर सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी हो तो ईजिली लोन ले सकते हो। कंडीशन सिंपल सा है लोन लेने का, आपका एज जो है 18 साल कम से कम होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट है, तो इजीली यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अच्छी बात क्या है, पूरे ऑल इंडिया में, जैसे तो पूरे ऑल इंडिया में, चाहे आप शहर से हो या फिर गांव से, कोई इशू नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल। तो पूरा इन्फॉर्मेशन देखिए, समझिए, उसके बाद आप खुद से जज कर सकते हो कि आपको यहाँ से लोन लेना है या नहीं लेना है। वेलकम फ्रेंड, मैं सुजीत कुमार आपके अपने फाइनेंस विश्व चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन कॉल प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इस चैनल पर आपको रेगुलर इस पर फाइनेंस से जुड़ी वीडियो देखने को मिलेगा, वो भी 100% रियलिटी के साथ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन की डिटेल समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लोन देखने को मिलेगा, इंस्टेंट पर्सनल लोन 5 लाख तक का, जहाँ तो पूरे 5 लाख तक का यहाँ पर आपको लोन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 3 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस यहाँ पर लोन ले चुके हैं। 100% RBI NBFC से ही लोन देखने को मिलेगा। फुल्ली डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। रीपेमेंट टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लोन रीपेमेंट टाइमिंग जो देखने को मिलेगा 2 महीने से 24 महीने तक का रीपेमेंट समय देखने को मिल जाएगा आपको। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पर मंथ का 1.5% से स्टार्टिंग है, जहाँ तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा से स्टार्टिंग है और हाईएस्ट यहाँ पर 3% तक लग सकता है। तो कहने की बात है, बाकी एप्लीकेशन से तो अच्छी ही है, लो सिविल स्कोर नहीं बोल सकते, मगर जो भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है उससे तो अच्छी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.5% से स्टार्टिंग है और हाईएस्ट 3% तक का लग सकता है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1% से लेकर 8% के बीच में लग सकता है। जैसा कि बताया दोस्तों, 100% RBI NBFC से लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 6 NBFC पार्टनर है जहाँ से ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। पहला जो दिख रहा होगा, अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थन ARC कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, पेयू फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और पूना वाला फिनकॉर्प। इन 6 में से किसी एक के तरफ से आपको लोन देखने को मिलेगा, ठीक है। इन केस लोन अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आ जाए या फिर लोन बैंक अकाउंट में आने से कुछ परेशानी हो जाए, रीपेमेंट से कोई परेशानी हो, तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी है जिस पर आप बात भी कर सकते हो। तो इनका कस्टमर केयर का नंबर भी दिख रहा होगा और ईमेल सपोर्ट भी दिख रहा होगा, जिस पर आप लोन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, जैसा कि पहले भी बताया हूँ, लोन लेते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए कम से कम, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए,
आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और एक जो आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि OTP से आपको KYC करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि रेगुलर आप लेन देन करते हो, ठीक है। तो इजीली यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। सिविल स्कोर की बात कर लेते हैं जो क्या होना चाहिए। तो सिविल स्कोर का दोस्तों कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिंपल सा है, आपके सिविल स्कोर में कोई भी ओवर ड्यू लोन चलते हुए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी ओवर ड्यू लोन चलते हुए नहीं रहना चाहिए। अगर आपका लोन में 1 पैसा का भी अगर आपका ओवर ड्यू लोन चल रहा है तो कोई बैंक हो या फिर NBFC हो, कोई भी 1 रुपया का भी आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका जैसे कि बताया, अगर आपका सिविल स्कोर है 300 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 600 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 700 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सिंपल सा है, आपका कोई भी ओवर ड्यू लोन चलते हुए नहीं रहना चाहिए। आपका ज़्यादा मल्टीपल लोन एक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका इनकम 20,000 है और आप EMI भर रहे हो 30,000, तो अगर इस कंडीशन में भी अगर आपका सिविल स्कोर 800 भी है तो भी लोन नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि RBI का गाइडलाइन आया है, मल्टीपल लोन अगर आपका एक्टिव है तो भी लोन नहीं मिलेगा। पहले पुराना लोन को क्लोज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका सिविल स्कोर में कोई भी 1 रुपया का ड्यू है तो उसको क्लियर कीजिएगा, ओवर ड्यू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा, ठीक है। ये हो गई जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं बता दिया हूँ। चलिए जान लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, उसके बाद अपना लोन के बारे में सब कुछ बताता हूँ। सर जी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओलिव लोन एंड क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप फ्री में आप यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। वो कब, जब आप लोन लीजिएगा। वैसे अगर आपको लोन रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक कीजिएगा तो 19 के 29 रुपये चार्ज लगता है, तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फ्री एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको फ्री में क्रेडिट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर लोन जो देखने को मिलेगा अप टू 5 लाख तक का, जैसा कि बताया सिंपल सा। यहाँ पर चेक लोन ऑफर वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालिएगा, पैन नंबर आधार से KYC कंप्लीट कीजिएगा और लोन जो है 5 मिनट में आपके खाते में चले आते हैं, ठीक है। वैसे इस एप्लीकेशन का लाइव वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाने से फायदा क्या है, वहाँ पर 5 और इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लोन प्रूफ हमको कितना लगा है, क्या एक्स्ट्रा लगा है, सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो सर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 से 65,000 का लोन मैं ले सकता हूँ, तो मैं 65,000 का लोन यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा हूँ। 9 मंथ के लिए हमको लोन मिला हुआ है, ठीक है, क्लियर है। 65,000 के लोन में यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी और चार्जेस दिख रहा होगा 2,601 रुपया। GST जो यहाँ पर है 467 रुपया। ये दोनों काट के मेरे खाते में आए हैं 61,932 रुपया। 65,000 का लोन अमाउंट है, 61,932 रुपया खाते में आया है, ठीक है। पर मंथ का EMI 8,348 रुपया है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर पर चल के देख लेते हैं सारा डिटेल। यहाँ पर हम आ गए हैं, कैलकुलेटर खोज लेते हैं। कैलकुलेटर पर आ गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 8,348 रुपया जो यहाँ पर EMI है पर मंथ का, इसको मैं गुना कर लेता हूँ कितने, 9 मंथ के लिए EMI चल रहा है। तो 9 मंथ में मैं जो लोन रिपेमेंट कर रहा हूँ 75,132 रुपये, ठीक है। इसको मैं बराबर कर लेता हूँ, इसमें से माइनस कितना करना है, जो मेरे खाते में है, ठीक है। तो खाते में है 61,009 से कितना है, चलिए हम देख लेते हैं। खाते में जो आया दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा 61,932 रुपये, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेटर पर इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पर डाल दिया हूँ 61,932 रुपया। दोस्तों जो खाते में आया है वही होता है मेन लोन अमाउंट, और कितना एक्स्ट्रा बैठ रहा है 13,200 रुपये। कितने दिन में, 9 मंथ में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जब भी लोन लीजिएगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आपको रिपेमेंट करना पड़ रहा है, क्या खाते में आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। ये सब देखने के बाद आपको लगे जो हाँ हमारे लिए सही है, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। आंख बंद करके अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोन लेने से नहीं होता है, टाइमली रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी मेरे लोन प्रूफ के अनुसार जो रियल इन्फॉर्मेशन है मैं रख दिया हूँ। फाइनल कॉल आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही लोन मिलेगा और आपको ही रिपेमेंट करना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ हवाई बात नहीं होती है, 100% लोन प्रूफ के साथ जिस भी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ उसका रियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने में रखता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।